नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी एडीजे और यूपी लोअर जुडिशरी की। यूपी एडीजे और यूपी लोअर जुडिशरी के हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो न्यू बैच हैं ये हैं जो हमारे न्यू बैच हैं हमारे ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज़ स्टार्ट हो रहा है? फाउंडेशन बैच। एक हमारे पास इनका प्री ओरिएंटेड बैच भी है, प्री ओरिएंटेड। बट जो प्री ओरिएंटेड बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। देखिए फाउंडेशन बैच हमारे पास रिकॉर्डिंग भी होता है लेकिन इसको हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो यूपी के फाउंडेशन बैच हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी के स्टार्ट हो रहे हैं। इनका जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में। 3 चीज़ें आपसे बताऊँगी। पहला, 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। आपको मान लो ये बाद में पता चलता है तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अब तो कोई इशू है ही नहीं ना। इसके 2-3 रीज़न है। पहला कि जब भी हमारा नया सब्जेक्ट आता है हम नया बैच चलाते हैं तो लगभग हर महीने नया बैच स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी बच्चे एक साथ एक जगह पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो आपको लगता है मुझे अगस्त में सितंबर में करना है तो आप सितंबर से कर सकते हैं, अक्टूबर में करना है, नवंबर दिसंबर, थ्रू आउट पूरा ईयर चलता है हमारा कोर्स। नंबर 1। नंबर 2 आ रहा है तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। नंबर 2, इसके अंदर ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग तीनों मोड है। जैसे कि सेम टाइम यहाँ पे बच्चे बैठेंगे, उसी समय ऑनलाइन चलेगी और जैसे क्लास खत्म होगी हाथों हाथ अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ जोधपुर आके पढ़ सकते हैं, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लाइव क्लासेस होती है एकदम क्लासरूम जैसी, बात भी करेंगे, आपसे रीडिंग भी कराएंगे, आपको चुटकुला भी सुनाएंगे, आपसे हंसी मजाक भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करेंगे। आप अपना अपना माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो जूम पर पढ़ाते हैं और जूम पर ही लाइव चलती है हमारी क्लासेस। मतलब आपको कभी डेमो लिख के देखो, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको ये लगेगा आप क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हो। वो 2 वे कम्युनिकेशन हमारे यहाँ नहीं है कि पर्ची दो फिर तुम क्वेश्चन पूछो हमें जवाब, नहीं। हम हैंड टू हैंड ही, जैसे क्लास खत्म किसी का सवाल है हाथ अपना माइक ऑन करो, अपना क्वेश्चन पूछो। ये पर्ची वाला सिस्टम हमारे नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारी भीड़ इकट्ठा नहीं रखते हैं। हम फीस ज़्यादा रखते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट कम रखते हैं। क्योंकि 1 बाई 1 पर्सन के बारे में मुझे पता होना चाहिए, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आज का जो पढ़ा है उसने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, उसको याद है या नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्लास में सो तो नहीं रहा है, और उसकी कंटिन्यूटी ना टूटे। अगर कोई बच्चा 4 दिन छुट्टी लेते हैं, भाई फ़ोन करते क्यों नहीं आ रहा है, भाई क्या रीज़न हो गया। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस का जो वे है वो स्कूल जैसा स्कूल है। हम पूरा पढ़ाते हैं, हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, उस लाइन का मतलब समझते हैं। जो काम का नहीं होता तो हम बस रीड करके रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो सेक्शन नंबर CRPC के सेक्शन नंबर जो आपके 32, 33, 34, 35 में से आ गया, जो कि कई बार अपन इग्नोर कर देते हैं, ये कौन पढ़ता है ना। मैं तो CRPC सेक्शन 1 से पढ़ाती हूँ और वो 21 जनवरी 1972 का आ गया। तो हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपको एग्जाम में मिलेगी मैंने नहीं पढ़ाई हो। अभी हाल ही में जो RGS का एग्जाम हुआ, आप पूरा जो भी स्टूडेंट है उनसे बात कर लीजिए हमारे फाउंडेशन बैच के, वो कह रहे मैम कान में आपकी आवाज़ आई थी, इसका आंसर ये होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो हमने नहीं पढ़ाया। इवन हमारे टेस्ट सीरीज से भी इतने क्वेश्चन मिलते ना, मेरे को तो ऐसे वीडियो बनता ही नहीं है कि हमारे इतने सवाल मिले। अरे मेरे बच्चों को पता है मिले, बच्चे खुद मैसेज करते हैं। आप मेरे स्टेटस देखो व्हाट्सएप, बच्चे खुद मैसेज करते हैं, मैडम टेस्ट से इतने क्वेश्चन थे, वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है ना, है बच्चे सेलेक्ट हो गए, अपना काम हो गया, बस अपना काम इतने, एक बच्चे सेलेक्ट हो जाए हमारा काम हो जाए। तो तीनों मोड रहता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डिंग। तीनों एक साथ कर सकते हैं आप ऑनलाइन बैठ सकते हैं तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ऑफलाइन बैठ सकते हैं तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इन द केस आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बैठ पाए तो डायरेक्ट आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तीनों ही मोड आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, तो लोकल एक्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो यूपी के लोकल एक्ट है, जो 5 एक्ट है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोअर हायर दोनों में काम आती है। हायर के अंदर प्री मेन दोनों में काम आता है, लोअर में सिर्फ मेन में काम आता है। तो प्री और मेन दोनों पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे। अभी जो बच्चे फ्यूचर में कभी हायर देने का मौका मिला तो हायर भी दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने का भी जो लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। जो लैंग्वेज है हमारी वो इंग्लिश होती है, इंग्लिश और हिंदी मिक्स, यानी हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं जो बच्चे को समझ में आ जाती है। की पॉइंट जो होते हैं इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में लिखाते हैं। जो टेस्ट का हमारा रूटीन होता है वो मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे को हम टेस्ट देते हैं, प्री और मेन के पेपर आपको दे देते हैं। सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से अपने पेपर कर सकते हैं। पेपर का डिस्कशन क्लास में होता रहता है, आपकी कंटिन्यूटी के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ का टारगेट देते रहते हैं। मतलब फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आप हमारी जिम्मेदारी और हमें आपको पढ़ाना है और आपको हमारे साथ पढ़ना है। ठीक है, अब ये कोर्स कितने टाइम तक चलेगा? 1 ईयर तक चलेगा, 1 ईयर तक चलेगा। अब सवाल आपके पास आता है अब आपके पास सवाल आता है
कि मैम जो है ना ये रिकॉर्डिंग कितने टाइम रहेगी हमारे पास, बिल्कुल जितने दिन कोर्स चलेगा उतने दिन रिकॉर्डिंग रहेगी। 1 ईयर तक रिकॉर्डिंग रहेगी, 1 ईयर तक कोर्स रहेगा, हर एक रिकॉर्डिंग 5 टाइम आप देख सकते हैं। हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड मोबाइल पर भी है, आईफोन पर भी है, सब पे चलता है, लैपटॉप पे चलता है, आपके क्या बोलता है आईपैड पे चलता है, मोबाइल में, एंड्रॉयड में, एप्पल में, सब में चलता है। ये भी हो गया। उसके बाद आपके पास आता है फीस का तरीका क्या होता है, फीस कितनी, उसके लिए आप कॉल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता फीस कैसे देनी है, एक साथ दे सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है या केवल लोकल लॉज लेने हैं, उसके लिए भी आप मुझे फीस कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूरा कोर्स लेना है, उसकी कितनी फीस है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक साथ फी देने पर कितना डिस्काउंट होगा वो बात कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में देने पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, उसके लिए मैं अभी बता देती हूँ। तो यूपी जुडिशरी वाले 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जुड़ेगा, हाई जुडिशरी में 7 साल का एक्सपीरियंस है ये, तो आप जुड़िए इस कोर्स से। सबसे इससे जुड़ने के 3 फायदे, पहला आपकी कंटिन्यूटी, क्योंकि खुद से कंटिन्यूटी नहीं होती, पहला आपकी कंटिन्यूटी होगी। दूसरी आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो सारे स्टेट पे काम आएंगे। जैसे मान लो आपने पढ़ा BNSS, तो BNSS इस तरह से पढ़ेंगे कि यूपी में भी काम आएंगे, यूके में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, इंडिया का कोई भी स्टेट पे जाओगे, मेजर एक सब्जेक्ट जो कॉमन है उस सब्जेक्ट का काम आएंगे, और जो लोकल है वो आपके वहाँ काम आ जाएंगे। तीसरी जो इसकी क्वालिटी वो ये है कि आप घर बैठ के या क्लासरूम में आके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मतलब जो यूपी जुडिशरी में जज बनने के लिए, वो सपने कैसे पूरे होंगे उसका रीज़न बताती हूँ मैं। कंटिन्यूटी, देखिए आपको जज बनाने की गारंटी मैं नहीं देती, बट आपको जज बनने के लायक बनाने की गारंटी देती हूँ। मैं इस तरह से आपकी तैयारी करूँगी, रोज़ अपने से प्रिपरेशन होगी कि आप अपने सपने तक जा सकते हैं। अब तक मेरी कोचिंग को खुले 6 साल हो गए। मैंने यूपी जुडिशरी में 3 बार रिजल्ट दिया है। इन 6 सालों में 3 बार वैकेंसी, और तीनों बार मैंने यूपी जुडिशरी में रिजल्ट दिया है। उनमें से कुछ बच्चे जोधपुर में आके पढ़े हुए हैं वो भी पास हुए हैं, ऑनलाइन में जो बैठ के पढ़े वो भी पास हुए हैं, और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज के वो भी हुए हैं। तेरी इस यूपी जुडिशरी के अंदर मेरे पास रिजल्ट है लोअर जुडिशरी का। हाई जुडिशरी का, यूपी जुडिशरी का जो है मेरा बैच है, उसमें इससे पहले कोई बैच चलाया नहीं, मैं अभी चला रही हूँ। और उसके बाद आता है हाई जुडिशरी के लिए मेरे पास अभी यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने राजस्थान ADJ का एग्जाम दिया है, और ऐसे आपको पता राजस्थान ADJ में एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी का हुआ ही नहीं, तो उसमें तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। इसके साथ ही साथ मैं GK GS नहीं पढ़ाती, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। मेरा लॉ इंस्टीट्यूट है, पूरा लॉ में ही पढ़ाती हूँ, माइनर, मेजर और लोकल। हिंदू लॉ भी मैं पढ़ाती हूँ, BNSS भी मैं पढ़ाती हूँ, CPC भी, और लैंड रेवेन्यू एक्ट भी मैं पढ़ाती हूँ, कंसोलिडेशन एक्ट भी मैं ही पढ़ाती हूँ। तो मेरी यहाँ फैकल्टी नहीं होती, इसलिए सारे लॉ मैं ही पढ़ाती हूँ। मेरा मानना है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने वाला एक बंदा तो पढ़ाने वाला एक होना चाहिए, ताकि वो आराम से सब्जेक्ट को रिलेट करा के आपको पढ़ा सकता है। अगर मैं कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ाती हूँ जो समन से रिलेटेड है, तो समन का प्रोसीडिंग आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी है, समन का जो प्रोसीडिंग है वो आपके BNSS में भी और CPC में भी है, तो उनको को रिलेट करके मैं पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं फैकल्टी नहीं रखती। तो GK GS के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं पहले खुद से पढ़ के आपको पढ़ूंगी, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और फैकल्टी मैं रख नहीं सकती क्योंकि मेरा काम है रिवीजन कराना, रिवाइज कराते रहती हूँ बार बार। मैंने एक बार एक्सपीरियंस है हिंदी इंग्लिश के लिए फैकल्टी की, वो रिवाइज ही नहीं कराती है, तो फैकल्टी मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ वो मैं ही कर पाऊँगी। तो GK GS के लिए मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि अभी GK GS के लिए मेरे पास समय नहीं। आगे आता है आपके पास तो GK GS मैडम हम कैसे करेंगे। हाँ, गाइडेंस ज़रूर दे सकती हूँ, बुक कैसे लानी है, रोज़ कितना पढ़ना है, या आपको कहीं ज्वाइन करना चाहिए या कंटिन्यू करके, उसके लिए हम सजेशन आपको दे सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर कभी मुझे मौका मिला GK GS पढ़ने का, पढ़ाने का, तो डेफिनेटली मैं GK GS पढ़ाऊँगी। इसके साथ साथ यूपी जुडिशरी के अंदर, हाई जुडिशरी के अंदर जो आपके यूपी जुडिशरी में जो हिंदी या इंग्लिश ग्रामर होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ लॉ पढ़ाऊँगी। हिंदी इंग्लिश में सिर्फ राजस्थान जुडिशरी को पढ़ाती हूँ, लेकिन यूपी और हाई जुडिशरी और लोअर जुडिशरी में आपकी जजमेंट राइटिंग होती है, वो जजमेंट राइटिंग भी मैं कराऊंगी, जो कि इस फाउंडेशन बैच में इंक्लूड होती है। तब यूपी जुडिशरी के नए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आप 3 दिन का डेमो भी ले सकते हैं। वैसे मेरे डेमो क्लासेस आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी वीडियोस है, मैंने खूब सारा पढ़ा रखा है, वो अपने आप एक डेमो है। लेकिन अब क्लासरूम में बैठ के लेना होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। हाँ, आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो उसमें एडजस्टेबल हो जाएगी, लेकिन आपने जैसे डेमो लिया, आपने ज्वाइन नहीं किया तो रिफंड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो कि ID पासवर्ड आपको कैसे, इसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। 1 अगस्त को हमारा बैच शुरू हो रहा है, 1 अगस्त को ज्वाइन कर सकते हैं। इन द केस आप नहीं कर पाए, आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे समय मुझे 3 दिन बैठ कर देखना, आप कभी भी आ सकते हैं। 2 अगस्त, 10 अगस्त, 15, 20, 25 अभी, क्योंकि अब जमाना ये है कि जिस दिन बैठे उसके पहले वाला सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ठीक है। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं मैडम मेरे पहले वाला अभी मत दो रिकॉर्डिंग, मैं जहाँ से चल रहा है वहीं से कंटिन्यू कर लेती हूँ और भविष्य में आएगा तब मैं कर लूँगी, तो वो भी ऑप्शन है। सारे ऑप्शन है, बहुत फ्लेक्सिबल है हर चीज़। पहला बैच हमारा सुबह स्टार्ट हो रहा है और बैच का टाइमिंग बड़ा अच्छा है, जो आपके कंफर्टेबल भी रहेगा। बैच का जो टाइमिंग है हमारा वो है मॉर्निंग में
7:30 से लेकर 9:30। आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बैच हमारे पास जो टाइमिंग है वो है इवनिंग के अंदर 5:30 से लेकर हमारे आता है 7:30। तो कॉमन बैचेस के लिए कॉमन टाइमिंग रहता है, फिर दूसरे लोकल लॉज आते हैं तो उसका टाइमिंग थोड़ा चेंज होता है, तो हम बच्चे आपस में डिस्कस करके उसका टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपी ज्योतिषी के लिए। और भी कोई डिटेल चीज़ क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।